बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ संक्रांति का दिन है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी 20 दिसंबर को श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई और अब दिसंबर से लेकर आज शुभ संक्रांति का फिर ये जनवरी के संक्रांत मकर संक्रांति का ये महापर्व जो है महान विश्वविख्यात तीर्थ स्थल श्री आनंदपुर धाम में आज मनाया जा रहा है। कल 13 तारीख थी श्री स्नान का पर्व। गुरुमुख प्रेमियों ने अपने हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में बैठ कर के उनके सानिध्य में हर्षोल्लास से मनाया। क्या वो सुबह सवेरे का कल सुंदर सुहाना दिन उदय हुआ कि सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमी 4 बजे से इस पावन तीर्थ स्थल श्री आनंद सरोवर पर पहुंचने लगे और विशेष ये सरोवर का जो नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों ने देखा अनुभव किया, तेरह जनवरी 1955 के दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिष स्तंभ परम योगीश्वर महातपोनिधि प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज की मौज को साकार रूप देते हुए भक्ति परमार्थ के उन्नायक जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तीसरी पातशाही महाराज ने श्री आनंदपुर धाम में इस पवित्र उपासना के स्थान को बनाने के लिए 13 जनवरी के दिन ही सन 1955 ईस्वी में, जबकि मकर संक्रांति का दिन था उस वक़्त 13 जनवरी को, अब यही मकर संक्रांति आज के दिन है। तब 13 जनवरी के दिन संक्रांत शुभ दिन था और उसी दिन 1955 में संक्रांति के शुभ दिन महातीर्थ श्री आनंद सर की परिधि में जब बना नहीं था, शुरुआत होनी थी, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की भी आधारशिला रखी और श्री दूसरी पातशाही महाराज जी की मौज के अनुसार ही श्री तीसरी पातशाही जी महाराज ने दिनांक 13 जनवरी सन 1961 मकर संक्रांति के शुभ दिन श्री आनंदपुर धाम में महातीर्थ श्री आनंद सर का शुभ मुहूर्त किया और संत जनों को और संगत को इस पावन पवित्र सरोवर में पहला स्थान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महापुरुष अपनी मौज के अनुसार गुरुमुख प्रेमियों के लिए कितनी रचनाएं रचाते हैं।
साधकों का, सेवकों का भी ऐसा ही जीवन जो है एक उच्चतम आदर्श को लिए हुए होना चाहिए। महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलते हुए साधक का जीवन एक उच्चतम आदर्श होना चाहिए, जिसका अन्य लोग भी अनुसरण कर सके, उसका लाभ उठा सके। आज हम देख रहे हैं कि जैसे कल एक मेला सा लगा हुआ था श्री आनंद सरोवर में, गुरुमुख प्रेमियों को स्नान करने का अवसर मिला। श्री गुरु महाराज जी ने स्नान कक्ष में विराजमान होकर के सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद से निहाल किया और गुरुमुख प्रेमी दूर दूर से पहुंचकर श्री आनंद सरोवर में स्नान का शुभ लाभ प्राप्त कर रहे थे। और परसों ही ये प्रोग्राम बताया गया था शुभ स्नान के बारे में। और फिर कल 13 जनवरी को श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले हमेशा की तरह शाम को। सब गुरुमुख प्रेमी जो पहुँचे हैं सब के सब अति प्रसन्न प्रफुल्लित हृदय को लिए हुए श्री दर्शन हाल में उपस्थित थे। गुरुमुख प्रेमियों को एक झलक मात्र दर्शन की मिल जाने से ही आत्म तृप्ति हो जाती है। और जबकि घंटों बैठ कर के दर्शनों का आनंद प्राप्त हो तो फिर उन घड़ियों का क्या कहना। एक एक घंटा दर्शन खुले रहते हैं, कभी कभार इससे भी कुछ 10 मिनट ज़्यादा अवसर मिल जाता है। क्या वो अवसर दर्शन हाल का क्या वर्णन किया जाए। गुरुमुख प्रेमी आप सब तो जानते ही हैं कि कैसे श्री गुरु महाराज जी दंडवत करने पर हुक्मनामा देते हैं। कल भी श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों के उपस्थित होने पर जब गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार की घड़ियां गिन रहे थे, संगत हमेशा से अधिक पहुंची हुई श्री दर्शन हाल में अपने प्रीतम का दर्शन करने के लिए लगातार सिंहासन की और नज़रें लगाए हुए कि कब हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होंगे। क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जो सुबह श्री स्नान के बाद पहुँचे थे कल, इस ख्याल से ही सही कि श्री स्नान तो हम करेंगे ही, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के श्री शुभ स्नान का अवसर न देख पाएंगे। लेकिन मकर संक्रांति का पर्व, शुभ संक्रांति का शुभ अवसर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो वो देर से पहुंचने पर फिर शाम को दर्शन हाल में पहुंचते हैं तो वो उनका पहला दर्शन होने वाला होता है कि कब श्री गुरु महाराज जी आएँ और हमें दर्शन प्राप्त हों। सभी प्रकार के गुरुमुख प्रेमी अपनी उमंग लिए श्री दर्शनों की चाहना में बैठे हुए और फिर जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए, गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा
बड़े प्यार से मीठी वाणी में सबके कानों में अमृत का रस घोलती हुई वाणी में जब हुक्मनामा मिलता है, हृदय की सारी वेदना, सब दुख संकटों के बादल छट जाते हैं। दिल शीशे की तरह साफ हो जाता है। भीतर और बाहर हर जगह सतगुरु का रूप नजर आता है। श्री दर्शन हाल में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों को किसी को फुर्सत नहीं कि वो किसी के रूप की ओर निहारे। अपने अगल बगल में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों को भी ठीक से देखने का अवसर भी नहीं होता और दिल भी नहीं चाहता। ये दिल चाहता है कि अपने इष्ट देव परमात्मा सतगुरु के श्री दर्शनों को ही मैं निहारता रहूं, और ऐसा ही वो मंजर श्री दर्शन हाल का, ऐसा ही नज़ारा, क्या गुरुमुख भगत जन, क्या महात्मा जन, संत जन, क्या भक्तानियाँ और क्या भाईजन, सबका एक ही दिल का हाल होता है। और सुंदर दर्शन करके सब निहाल हो गए और श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। महात्मा जनों के माथा टेकने का मर्यादित सिलसिला हमेशा की तरह शुरू हुआ। साइड की लाइनों से चलते हुए, फूल लेकर हाथों में, कोई हार लिए हुए, कोई पीतांबर लिए हुए और कोई भोग प्रसाद, कोई सेवा का लिफाफा लिए हुए श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँचते हुए, माथा टेकते हुए और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उस वक़्त ऐसा लगता है कि वो महात्मा जन माथा टेक रहे हैं तो हर गुरुमुख प्रेमी को, चाहे भक्तानियाँ हो या भगत जन हो, सब ऐसा महसूस करते हैं कि उन महात्मा जनों की जगह पर हम श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुँचे हुए हैं और माथा टेक रहे हैं। हर प्रकार से हर जगह सतगुरु का ही नूर दिखाई देता है। क्या मन की आँखों से, क्या तन की आँखों से, या रोम रोम जो आँख बना हुआ, हर रोम में एक आँख लगी हुई महसूस होती है कि हमारा रोम रोम श्री गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहा है। उन घड़ियों का वर्णन नहीं होता, केवल एक खुशी का इजहार, एक दिल की जो झलक है कि दिल खुशियों से भरपूर है। केवल भरपूर खुशी से भरा हुआ दिल जो है, भीतर ही भीतर खुशी के राग अलापता है। ये स्वयं सेवक जानता है या फिर स्वयं सेवक के स्वामी जानते हैं। इसी प्रकार फिर सुंदर सत्संग की भी शुरुआत हुई। सत्संग में कैसे मधुर मधुर जयकारे लगते हैं। सत्संग के पश्चात फिर गुरुमुख प्रेमियों के सभी के लिए माथा टेकने का अवसर खोल दिया जाता है। सामने की 8 लाइनें, आठों की आठों लाइनें भरी हुई नजर आती है और श्री आनंदपुर दरबार का जो श्री दर्शन हाल है, बड़े विस्तार रूप में लंबी दूरी तक रेलिंग लगी हुई। गुरुमुख प्रेमी उसके अंदर से प्रवेश करते हुए एक लगता है कि जैसे कोई मेला लगा हुआ हो।
और धीरे धीरे चलते चलते श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक हर गुरुमुख प्रेमी पहुँच करके अपने दिल के उद्गार सतगुरु के चरणों में भेंट करता है। कोई मधुर पुकार करता है, भेंटा पूजा करता है, कोई अपनी फरियाद, अपने विचार, कोई अपनी मन की मुराद को सतगुरु तक पहुंचाता है। और सतगुरु सबको निहाल करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, हर किसी का जवाब देते हैं। और फिर सबके माथा टेक लेने पर, इतनी संगत जब माथा टेकती है गुरुमुख प्रेमी, क्या कुछ आंखों में बस जाता है। गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए जो दर्शन कर रहे होते हैं, कभी उन संगतों को देखते हैं, कभी उन लाइनों को देखते हैं, फिर श्री गुरु महाराज जी की ओर देखते हैं कि कैसे श्री गुरु महाराज जी हर किसी के लिए मुस्कुरा रहे हैं, हर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए, हम गुरुमुखों के लिए, सेवकों के लिए हर वक्त उपस्थित है। बेशक ये बाहरी नज़ारा है, ये बाहर की उपस्थिति है, ये स्थूल रूप में, स्थूल आँखों से स्थूल स्वरूप को देखते हुए जो अनुभव करते हैं, एक अनुभव अपने अंदर भी एक साथ होता रहता है कि हमारे अंदर से भी सूक्ष्म रूप में हमें सतगुरु की उपस्थिति महसूस होने लगती है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे भीतर भी इसी तरह हमें आशीर्वाद से सराबोर करते हुए नजर आते हैं। और फिर ये सुंदर सुंदर लम्हे जो आँखों से हृदय के अंदर प्रवेश होते हैं कि कोई रंग बिरंगे पीताम्बर लेकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हो रहे हैं, कोई नाना प्रकार के भोग पदार्थ लेकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हो रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी को भेंट कर रहे हैं। कोई भोग लगा रहा है, कोई ग्लूकोस मांग रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई छतरी लेकर आ रहा है, कोई डमरू लेकर आ रहा है। कितने कितने साधन, कितने जतन करते हैं अपने सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए। और हर किसी के कोशिश को श्री गुरु महाराज जी सफल बनाते हैं। लेकिन जब भी मुख से वचन उच्चारण होते हैं, एक ही वचन खास श्री गुरु महाराज जी का हमारे लिए होता है कि सब कुछ करो, लेकिन 2 घंटे भजन सुमरन हर किसी के लिए जरूरी है, और 5 नियमों की पालना। यानी सतगुरु की प्रसन्नता अगर कोई भी चाहता है तो ये सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके जहाँ कहीं भी है, आनंदपुर में पहुँचा हुआ है या अपने घर बैठा हुआ है, जैसी भी स्थिति में जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चल रहा है, आज्ञा को पालन में ला रहा है, सतगुरु उस पर बेहद प्रसन्नता लुटा रहे हैं और वो अनुभव भी कर रहे हैं। यानी हर कोई ये समझ ले कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को मानना ही सतगुरु की, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का कारण है। आज्ञा को हमने मान लिया तो श्री गुरु महाराज जी हम पर प्रसन्न ही प्रसन्न है। इस प्रकार फिर संदेश ये प्राप्त हुआ कि कल आज के लिए जैसे 13 जनवरी के ये दर्शन जो खुले हुए थे, तो 14 तारीख के लिए संदेश शुभ संक्रांति के लिए दिया गया कि ये सुबह सवेरे का ये जो श्री मंदिर जी में श्री आरती होती है हमेशा की तरह,
कि सुबह ये प्रोग्राम श्री मंदिर जी में शुभ समागम होगा और दोपहर को लगभग 11:30 बजे दर्शन हाल में दर्शन खुलेंगे। और इसी संदेश के साथ ही गुरुमुख प्रेमियों की खुशी जो है सैकड़ों गुना बढ़ जाती है और फिर वो इंतज़ार करते हैं इन्हीं लम्हों का, इन घड़ियों का कि कैसे रात व्यतीत हो। कुछ गुरुमुख प्रेमियों को शुभ संक्रांति के श्री दर्शनों के बाद, श्री वचनों के बाद लंगर ग्रहण करके जाना होता है, वापस जाना होता है, थोड़ा समय होता है। उनके लिए एक एक पल अनमोल होता है। रात को सोते हुए इसी संकल्प के साथ गुरुमुख प्रेमी सोते हैं कि सुबह सवेरे उठकर श्री मंदिर जी में पहला नज़ारा श्री सतगुरुदेव के दर्शनों का, क्योंकि ये खास दिन है। शुभ संक्रांति का दिन, हर माह की संक्रांति जो है ये खास अवसर है कि सभी श्री परमहंसों को श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी स्वयं आप अपने कर कमलों से तिलक लगाते हैं और ये भजन भी चल रहा होता है। आज दिन वड भागी आया, सतगुरु को तिलक लगाया। तो सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में गुरुमुख प्रेमी खचाखच भरा हुआ श्री मंदिर जी का अंदर और बाहर वेड़ों में भी, पीछे भी जैसे मंदिर जी का विस्तार हुआ है। और फिर आरती चलते चलते तो इतनी संगत हो जाती है कि सीढ़ियों से नीचे भी गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए, बैठे हुए नजर आते हैं। श्री गुरु महाराज जी का इंतजार करते हुए श्री मंदिर जी में गुरुमुख प्रेमी समय से पूर्व पहुंचकर ही, अब श्री गुरु महाराज जी 6 बजे, कभी 6:30 बजे जैसे कृपा करते हैं, तो गुरुमुख प्रेमी 5 बजे ही श्री मंदिर जी में आकर के बैठना शुरू कर देते हैं। जिसको आगे आगे बैठना है, ये सुंदर नज़ारा अपनी आंखों में भरना है कि कैसे श्री गुरु महाराज जी महात्मा जनों के साथ जब तिलक लगाते हैं श्री परमहंसों को, श्री परमहंस महान विभूतियों को, वो एक बड़ा ही अलौकिक नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों के लिए होता है। और ये अवसर पाने के लिए ही गुरुमुख प्रेमी उपस्थित होते हैं, आगे आगे बैठते हैं। और जैसे ही इंतज़ार करते हुए श्री कार का हॉर्न बजता है, श्री कार सजी हुई अंदर और बाहर से, कल भी सजी हुई कार के गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन किए थे। गुब्बारे लगे हुए, गुब्बारों का झुंड एक लगा हुआ, हर प्रकार से मर्यादित नज़ारा श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को दिखाते हैं। श्री कार का हॉर्न बजते ही सब गुरुमुख प्रेमियों के कान खड़े हो जाते हैं। किसी को नींद का झोंका आ रहा होता है, वो भी सचेत हो जाते हैं। फिर वो 1 मिनट या 2 मिनट का समय होता है कि श्री गुरु महाराज जी वेदी तक पहुँचें। श्री कार का हॉर्न होता है सरोवर के तट पर, सरोवर के पुल पर से जब श्री कार आती है तो हॉर्न सुनाई देता है। तो उसके बाद में श्री कार श्री मंदिर जी के प्रांगण में
पहुंचकर साइड से पीछे की ओर से और फिर इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा करते हैं श्रीकार से, तो 2 मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट लग जाते हैं। तो ये सब्र नहीं होता, बेसब्री से फिर इंतज़ार होता है कि एक झलक दर्शन गुरुमुखों को मिल जाए। श्रीकार श्री प्रांगण में मंदिर जी के उपस्थित हुई, खूब मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी, और वहाँ दोनों तरफ लाइनें लगा करके गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए जयकारों का जय घोष करते हुए, और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। और फिर पीछे की ओर से महात्मा जनों की ओर से श्री गुरु महाराज जी ने श्री मंदिर जी में प्रवेश किया, महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, और सामने भगत जन उनको भी आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री वेदी में प्रवेश करते हैं। और फिर श्री वेदी जी में पहुंच करके सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहले पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए श्री चरणों के नीचे चौकियाँ पहले रखी जाती है, पहले से व्यवस्था होती है, उसके ऊपर श्री गुरु महाराज जी चरण रखते हैं और फिर माथा टेकते हुए सुंदर सुंदर तिलक अपने कर कमलों से अपनी शुभ उंगली से श्री परमहंस दयाल महाराज जी के मस्तक पर गोल गोल बहुत ही मर्यादा से श्री गुरु महाराज जी ऐसा तिलक लगाते हैं कि जरा सा भी इधर उधर फैलता नहीं है। ऐसा ही तिलक चरणों पर भी दोनों चरण कमलों पर लगाते हैं और फिर हर बार जयकारा बोलता है, वो भजन भी शब्द भी बोलता है। एक एक शब्द को सुन करके गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे हैं। ऐसा शुभ संक्रांति का ये नज़ारा सुबह सवेरे का आज गुरुमुख प्रेमी देख करके, कुछ गुरुमुख प्रेमी पहली बार आए हैं, पहली बार ये नज़ारा देख रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने कुटिया पर तो बरसों से नियम बनाया हुआ है, लेकिन आज दर्शन करने का अवसर पहली बार मिला है। तो वो सब कुछ उनका कुटिया पर परमहंसों का दर्शन करना, हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करना, और आज फिर जो साक्षात वही दर्शन अपनी आँखों से करते हैं श्री गुरु महाराज जी को श्रीकार से बाहर कृपा करते हुए, फिर मंदिर जी में तिलक लगा रहे हैं श्री परमहंसों को। पहली पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाया है, फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँच कर के श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से तिलक लगाया, चरणों पर तिलक लगाया। शुभ संक्रांति मुबारक ऐसा लिखा हुआ हर गुलदस्ता श्री गुरु महाराज जी सभी परमहंसों के आगे भेंट करते हैं। प्रसाद के डिब्बे भी श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकते हुए फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। स्वयं श्री गुरु महाराज जी अपने ही रूप के आगे, क्योंकि अंदर से सभी एक है, एक ही ज्योत है। ये भी एक मर्यादा हमें सिखाते हैं। जो आप करते हैं वही हमें सिखाते हैं।
तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगते हुए जयकारों का जय घोष हो रहा है। फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाकर फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हुए और इस प्रकार फिर श्री आरती पूजा की शुरुआत होती है। ये सारा नज़ारा गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों से खड़े खड़े, क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी मंदिर जी में प्रवेश करते हैं तो गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए दर्शन करते हैं, ताकि सबको दर्शन हो सके। सारी संगत बैठी रहती है। और जब श्री गुरु महाराज जी श्री वेदी में प्रवेश करते हैं तब सब के सब गुरुमुख प्रेमी खड़े हो जाते हैं। खड़े हुए ये नज़ारा अपनी आँखों से देखते हैं। और अब श्री गुरु महाराज जी जब श्री आरती की थाली हाथ में कर कमलों में लेकर घुमाते हैं, सभी महात्मा जन जो वेदी में उपस्थित होते हैं, 5, 6, 7 महात्मा जन, क्योंकि 2-3 महात्मा तो वहाँ सेवा करने वाले होते हैं। मंदिर जी वेदी में श्री परमहंसों की सेवा करने वाले उपस्थित होते हैं और बाकी 4 महात्मा 5 महात्मा श्री गुरु महाराज जी के साथ इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी को श्री आरती फेरने के बाद उन्हें चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान करवाकर फिर अन्य महात्मा जन बारी बारी से आरती फेरते हुए और श्री गुरु महाराज जी सबको भाईजनों की ओर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये सुबह सवेरे का जो अवसर है, श्री गुरु महाराज जी भाईजनों की ओर जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप की तरफ जो सिंहासन बना हुआ है वहाँ विराजमान होते हैं। और संध्या वेले की श्री आरती पूजा में महात्मा जनों की ओर श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जो प्रतिमा है, स्वरूप है, वहाँ बनी हुई चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ये भी पुरातन काल से मर्यादा चली आ रही है। ये सुंदर बड़ा अलौकिक नज़ारा श्री आरती पूजा का गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करते हैं। सबको ही आज सुबह सवेरे ये हर्षोल्लास का दिन मनाने का श्री हजूर गुरु महाराज जी के सानिध्य में श्री परमहंसों की छत्र छाया में श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज से, उनकी कृपा से ये सफल सुखद खुशियों भरा मकर संक्रांति का पर्व मनाने का सुअवसर मिला। एक उमंग होती है गुरुमुख प्रेमियों की। कल जो 13 जनवरी को श्री दर्शन हॉल में सत्संग हुआ, वो भी आप सुने और श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा भी कल गुरुमुख प्रेमियों ने प्राप्त किया। सभी सुन करके हर्षोल्लास से ये आनंद भरपूर करें और आज का ये शुभ संक्रांति का जो अवसर मनाया गया, इसकी सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। आओ श्री गुरु महाराज जी का मधुर हुक्मनामा सुनते हैं। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। आज 13 जनवरी सन 2025 श्री आनंदपुर धाम में अत्यंत दुर्लभ अद्भुत महायोग बना है।
परमहंस दयाल जी की शीतल सुखद छत्र छाया श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा पर श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के साक्षात दर्शन, शुभ आशीर्वाद और बरसता हुआ अमृत तुल्य प्यार। लोहड़ी और मकर संक्रांति का पावन त्योहार, महाकुंभ की स्वर्ण वेला और महातीर्थ श्री आनंदसर का शुभ स्नान, ये ऐसा दुर्लभ अद्भुत महायोग है जो श्री परमहंस दयाल जी की कृपा और श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी के शुभ आशीर्वाद से हम सबको आज प्राप्त हो रहा है। इसका महात्म है, इसकी बड़ी महिमा है। वाणी के अंदर साहिब वर्णन करते हैं कि माघ मजन संग साधुआ धूरी कर कृष्णा। वो वर्णन कर रहे हैं कि साधु संतों की संगत में उनके चरण कमलों की जो धूर का स्नान करता है उसे सब तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। और हमें तो श्री परमहंस दयाल जी ने ऐसी कृपा हम पर फरमाई है कि हम सब गुरुमुखों ने साधु संतों के साथ साथ साधु संतों के सिरताज श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए महातीर्थ श्री आनंदसर में स्नान किया है। इस परम दुर्लभ संयोग की, इस स्वर्णिम वेला की, इस महान कृपा के लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। और आज के ही दिन 13 जनवरी सन 1961 में हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सचखंड से गंगा को उतारकर पाताली गंगा बना करके उसे आनंद सरोवर में गुरुमुखों को स्नान कराया था। ऐसे शुभ संयोग प्रदान करने के लिए, ऐसी कृपा करने के लिए मैं अपनी ओर से, समस्त संत मंडली की ओर से, सब गुरुमुखों की ओर से, सब संगत की ओर से श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जब से महाकुंभ की महिमा का वर्णन चारों तरफ हो रहा है और जब से श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी ने इस बार महातीर्थ श्री आनंदसर के स्नान में सब गुरुमुखों को सौभाग्य प्रदान करने की कृपा की, तब से एक बहुत पुराना अलौकिक सा दृश्य आंखों के सामने घूम रहा था। ऐसे ही महाकुंभ का अवसर था। ये जैसे कि सबको विदित है, महाकुंभ 12 वर्ष के बाद होता है और अलग अलग स्थानों पर होता है। जैसे इस बार प्रयागराज में हो रहा है, उस समय ये नासिक में था। हमारे
परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज पंजाब मेल के द्वारा बंबई की ओर प्रस्थान कर रहे थे। ग्वालियर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पंजाब मेल ट्रेन में कृपा की। बहुत सारे प्रेमी वहाँ तक दर्शन करने आए और जय जय घोष से ग्वालियर का पूरा स्टेशन गुजार दिया। उसके बाद वहाँ से जब ट्रेन चली तो फिर झांसी में बहुत सारे प्रेमी आए, फिर ललितपुर में आए, फिर बीना में आए। तो साथ वाले कैबिन में एक महामंडलेश्वर भी यात्रा कर रहे थे अपने सेवकों के साथ। जब बीना का स्टेशन से ट्रेन चली तो उनके एक सेवक ने, वो भी सन्यासी थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे महाराज जी आपको बुला रहे हैं। तो मैं उनके कंपार्टमेंट में गया और श्रद्धा से नमस्कार किया। उन्होंने पूछा तो बतलाया कि हमारे श्री आनंदपुर दरबार के श्री परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज विराजमान है। तो ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि क्या महाकुंभ में जा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं? तो मैंने उनसे विनय की कि हमारे महाप्रभु महाकुंभ में नहीं जाते, उनका तो दर्शन ही महाकुंभ है, जिनके दर्शन मात्र करोड़ों महाकुंभ का फल स्वयं जी को प्राप्त हो जाता है। उन्होंने श्री दर्शन की अभिलाषा प्रकट की और श्री चरणों में विनती कर श्री सद्गुरु महाराज जी ने अपने सामने वाली सीट पर जाए चादर बिछवा दी और फरमाया कि बुलाओ। तो जब वो अंदर आए और जो ही उन्होंने दर्शन किए तो जो उनकी आंखों में आंसू थे वो गंगा और जमुना की धारा। कहते हैं कि दुनिया के लिए तो सबकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन भगवान के लिए जिसकी आंखों में आंसू आ जाए उसका हृदय निर्मल हो जाता है। और जिसका हृदय निर्मल हो जाता है उसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। श्री रामायण में वर्णन है कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को तो निर्मल मन और निर्मल आंखों वाला ही देख सकता है। श्री परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में एक बार कुछ प्रेमियों ने विनती की कि प्रभु, जब कभी रामायण के प्रसंग श्रवण करते हैं, जब कभी भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनते हैं तो हृदय में भाव उठता है। ये भाव उठता है कि काश हम भी उस समय होते, हम भी इन आंखों से भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते। तो श्री परमहंस दयाल जी ने बड़े ही सुंदर वचनों में फरमाया कि हनुमान, भरत और अर्जुन जैसी आंख चाहिए। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण तो अभी तुम्हारे सम्मुख विराजमान है। क्योंकि जब तक आंखों में मिट्टी भरी हुई है, आंखों में धूल भरी हुई है, तब तक उसका दर्शन नहीं हो सकता। जैसे मोतियाबिंद होता है ना, जिनको मोतियाबिंद होता है तो उनको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसे ही उन्होंने लिखा है, घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जंत, संसार को भयो मोती। वो तो कहते हैं घट में है, और हमारे तो घट में भी है और हमारे सम्मुख भी विराजमान। तो उस समय
सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी उस गंगा जमुना से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों को धो दिया और विनय की कि जैसे शबरी को उसके गुरु ने कहा था कि तुझे एक दिन भगवान के दर्शन होंगे, ऐसे ही मेरे गुरु ने भी मुझे कहा था कि तेरे ललाट पर भी लेख लिखा है कि तुझे इस जन्म में ही भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। मैंने पूछा कि कब होंगे, कहाँ होंगे? उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता, जिन्होंने तेरे ललाट पर लिखा है वो तुझसे कहीं ना कहीं अपने आप तेरी भेंट हो जाएगी। तो उसने विनय की कि प्रभु, शबरी को तो भगवान ने मोक्ष दे दिया, लेकिन मुझे मोक्ष की अभिलाषा नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति तब पद कमल, यह वरदान। हे प्रभु, न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, बस जन्म जन्म तक आपका प्रेम, आपका प्यार और आपका दीदार इसी प्रकार मुझे मिलता रहे जैसे इस समय प्राप्त हो रहा है। तो आज लोहड़ी का दिन भी है और लोहड़ी के दिन भी लोग अपने अपने भगवान से मांगते हैं। कहते हैं की मंगनाई गैर तो जेड़ा देन दिया फिर पछतावे, मंगले मंगले हारा वाले कोल जेड़ा देन दिया देर न लाए। बस श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के भी वचन है कि ये कल्प वृक्ष दरबार है, यहां से जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन सदा सच मांगोगे। ये वचन उन्होंने किए कि अगर माया चाहोगे तो माया भी मिल जाएगी, लेकिन माया के साथ जो उसका प्रभाव है, उसका फल है 84 का बंधन भी प्राप्त होगा। और अगर भक्ति मांगोगे तो भक्ति तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ साथ हम भी मिल जाएंगे, हमारी प्राप्ति भगवान भी मिल जाएंगे। तो उन्होंने यही सिखाया है। इस दरबार है, ये भक्ति का दरबार है, प्रभु के मिलन का दरबार है, प्रभु के प्रेम का दरबार है। तो यहाँ आकर केवल केवल अगर सेवक को मांगना है तो क्या मांगना है? केवल भक्ति का दान मांगना है। तो हम सभी आज लोहड़ी के दिन और जो ये महाकुंभ का स्नान, महातीरथ का स्नान के दिन अपने सद्गुरु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निश्चिन तुमरी से। ये जो सौभाग्य है, ये जो अवसर है, ये भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जिसके ललाट पर मालिक लिखता है उसे ही प्राप्त होता है। कहते संत की धूल पाइए बड़ भागी। जिस धूड़ी में स्नान करने के लिए वो वर्णन कर रहे हैं तो वो भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती। कहते संत की धूल पाइए बड़ भागी, नानक गुरु भेटत हरि स्यों लिव लगे। यहाँ पर उन्होंने बड़ी स्पष्ट विजन किए हैं कि जिसका मिलन सतगुरु से हो जाता है उसका मिलन परमात्मा से हो जाता है। जिसका मिलन, जिसे सतगुरु का दर्शन हो जाता है उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है। सतगुरु का वचन ही परमात्मा का वचन है, सतगुरु का शब्द ही परमात्मा का शब्द है और सतगुरु का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन। तो ये सौभाग्य हमें बड़ी ही उनकी कृपा और दयालुता से प्राप्त हुआ है। ऐसा ऊंचा सच्चा दरबार मिला है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमेशा अपने वचनों में फरमाते हैं
ये श्री परमहंसदास जी की कृपा है जो उन्होंने सेवकों को अपनी चरण शरण में लगाया है। तो गुरुमुखों का कर्तव्य है कि उनकी जो लिव है परमात्मा के चरणों से जुड़ना, गुरु के चरणों से जुड़ना, परमात्मा के चरणों से जुड़ना है। तो ये जो लिव है तभी जीव के साथ जुड़ सकती है जब सतगुरु के वचन की जीव पालना करता है। कहते हैं ना कि गुरु शिष्य वचन का नाता, शिष्य सोई जिस वचन पछाता। वही शिष्य कहलाने का हकदार है जो सतगुरु के वचन को अपने हृदय में धारण करता है। तो हम सबका कर्तव्य है कि जैसे महापुरुषों ने हमें अपने चरण कमलों से जोड़ने के लिए भक्ति के नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने यह आशीर्वाद दिया है कि जो भक्ति के नियमों की पालना करता है वो इस लोक में भी सुखी प्राप्त करता है, परलोक में भी सुख प्राप्त करता है, यहाँ भी सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है और परलोक में भी उसे ऐसे ही सदगुरु के चरणों में स्थान मिलता है जैसे इस समय हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। आज भी श्री दरबार के आदरणीय संत भाई दयालु प्रीतमानंद जी इसी प्रकार अपने आप को उन्होंने बचपन से ही सतगुरु चरणों में समर्पित किया और अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को सतगुरु के वचनों पर कुर्बान किया। स्वयं भी इस संसार के अंदर नाम और भक्ति कमाई करके अपने जीवन को सफल बनाया और अनेक लोगों को, क्योंकि उन्हें आज्ञा के अनुसार देश देश में जाकर के गुरु की महिमा का प्रचार किया, अनेकों जीवों को सद्गुरु के चरणों से जोड़ा। तो उन्होंने अपना जीवन तो सफल बनाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रसन्नता प्राप्त की और अनेकों रूहों को सद्गुरु के चरणों से जोड़ करके परमानंद का बड़ा कार्य किया। तो हम सबको ही ऐसा ही स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तन से, मन से, आत्मा से जो गुरु के चरणों में अर्पित हो जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम आपके वचनों पर अपने तन, मन और आत्मा को कुर्बान करके सफल कर सकें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही ये वचन फरमाया करते थे कि आप दयाल से तो बचा सकते हैं, काल से तो कोई नहीं बचा सकता। अगर हमारा श्वास सदगुरु के ध्यान में व्यतीत हो जाएगा, सदगुरु के सिमरन में हम व्यतीत करेंगे तो वो दयाल के पास पहुंच जाएगा, और अगर उससे बचाएंगे तो काल से तो नहीं बचा सकते। फरमाते थे ये तुमसे निर्णय करना है कि स्वयं गुरु के चरणों में अपने एक एक सांस को अर्पित करना अच्छा है कि काल तुमसे ले जाए तो वो अच्छा। तो ये हम सबका सौभाग्य है। उन्होंने हमें ऐसा अवसर दिया है, ऐसा दुर्लभ संयोग दिया है कि हम अपने जीवन के एक एक पल को सदगुरु के प्रेम में, सदगुरु की भक्ति में, सदगुरु की सेवा में, सदगुरु के सिमरन में सफल करें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा।